नेपाल में चल रही सियासी उथल-पुथल और हिंसक प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस हिंसा के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। उनमें से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेपाल की सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ लगेगी। साथ ही जिसके हाथ लगेगी, क्या वे नेपाल और वहां की जनता के आम मुद्दों और उनकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्या वो आस लगाई बैठी नेपाल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? हालांकि नेपाल में इस गंभीर संकट के बीच सभी की निगाहें नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल पर टिकी हैं, जिनके कंधों पर देश को स्थिर करने की बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। आइए जानते हैं कौन है जनरल सिंहदेल, क्या है उनका भारत से रिश्ता और क्या वे वाकई नेपाल की संभाल सकते हैं कमान। चलिए विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। दरअसल नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल खूब सुर्खियों में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे के बाद अब वे अस्थायी रूप से सत्ता संभाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन है जनरल अशोक राज सिंहदेल और क्या है उनका इतिहास? चलिए जानते हैं। जनरल अशोक राज सिंहदेल का जन्म 1 फरवरी 1967 को नेपाल के रूपन्देही जिले में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में तेज तर्रार होने के साथ वे राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज और एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नेपाल, भारत और चीन से सैन्य शिक्षा हासिल की, जहां नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से एमए किया और चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मास्टर डिग्री के साथ साथ उन्होंने भारत के शिवपुरी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स से प्रशिक्षण लिया। हालांकि इस दौरान सिंहदेल 1986 में नेपाली सशस्त्र सेना में शामिल हुए और अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। 9 सितंबर 2024 को सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। चलिए अब आपको बताते हैं भारत से कैसा है नाता। दरअसल जनरल सिंहदेल का भारत से गहरा नाता है और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2024 में अपनी भारत यात्रा के दौरान जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया था। साथ ही यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। हालांकि आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच 1950 से सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि देने की परंपरा चली आ रही है। बहरहाल हाल के दिनों में नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन ने हालातों को तनावपूर्ण बना दिया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद कई मंत्रियों के घरों पर भी हमले और देश में अशांति फैलाई गई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति में सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल अस्थायी रूप से देश की कमान संभाल सकते हैं। साथ ही इस बीच सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से शांति और बातचीत की भी अपील की है। साथ ही उनकी रणनीतिक सोच और अनुभव उन्हें इस संकट से निपटने के लिए मजबूत उम्मीदवार भी बनाती है। देखा जाए तो नेपाल में इस गंभीर संकट की घड़ी में सेना प्रमुख की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। साथ ही उनके भारत से मजबूत रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नेपाल को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी भरी खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।